हाँ जी, क्लास नाइन्थ। मैंने बेटे आज के लेक्चर में जो आपको सिखाना है बेटे, हमारा टॉपिक है बेटे एक्स्ट्रा असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 1। बेटे हमें आज ये देखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपने टाइप सीखे बेटे उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है बेटे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आज मेरे लिए कम है बेटे, आपके लिए ज़्यादा है। मतलब मैं क्वेश्चन दूंगा, आपने मुझे आंसर बताना है, ठीक है ना। सबको चीज़ें आती हैं, बस एक बार रिवाइज सा करना है कि क्या होगा उसमें, और साथ साथ क्वेश्चन नोट करना है बेटे। इसको असाइनमेंट का नाम डालो ऊपर, असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 1। तो सुनिए, आज इस चैप्टर का लास्ट है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, उसने कहा विच ऑफ द पॉइंट, आपको कुछ पॉइंट दे दिए बेटे, पी क्यू आर एस टी। कितने पॉइंट दे दिए बेटे? पी क्यू आर एस टी। इन्हीं क्वेश्चनों में से बेटे एग्जाम में क्वेश्चन देख पाएंगे आप। सुनिए, अगर आपको ये 5-6 पॉइंट दे दिए हैं तो अब क्वेश्चन ये है बेटे, वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करता है। बेटे एक बार फिर से सुनिए, उसने आपको कहा कि ये जो पॉइंट दे रखे हैं इनमें से कौन कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करता। आपको पता है बेटे, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसमें वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0। अरे ऐसे पॉइंट होते हैं ना एक्स एक्सिस पे बेटे, कैसे पॉइंट होते हैं एक्स एक्सिस पे? x, 0 ऐसे ही होते हैं। तो अब आप एक बात बताओ, कौन सी बात? इनमें कौन कौन ऐसे हैं जहाँ y पे 0 है? एक तो ये बेटे एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक ये वाला एक्स एक्सिस पे लाई करता है जहाँ y 0 है। यानी कि इसने हमसे ये नहीं पूछा कौन कौन लाई करते हैं, वो तो हमने वैसे पता लगा लिया। हमसे इसने पूछा कौन कौन से पॉइंट 9th क्लास एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करते हैं। तो कौन कौन से नहीं करते हैं बेटे? पी आर और टी। कौन सा ऑप्शन है इनमें ऐसा? फर्स्ट ऑप्शन है बेटे, पी आर और टी। ऐसे एमसीक्यू बेटे आपसे पूछे जाते हैं। देखो, आपको यहाँ आने का या ये लेक्चर देखने का तभी फायदा होगा बेटे जब आपको ये पता चले कि फर्स्ट चैप्टर से मेरे एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन उठता है। अगर आपको इतना सा समझ आ गया फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटे? चलिए नेक्स्ट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटे, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ एक वर्ड सुना बेटे तुमने, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब एक बात सुनना, कल मैंने नहीं बताया था पिछले लेक्चर में बेटे, अगर आप उस तरफ जा रहे हैं ऐसे राइट हैंड में तो ये आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटे? पॉजिटिव। यही तो एक्स प्लस का होता है और वाई किधर प्लस का होता है बेटे? इधर। तो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है? ऊपर। और एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है? राइट हैंड में। कौन से हैंड में बेटे? राइट हैंड में। कोई डाउट? अब आपको ये बताना है, एक पॉइंट है बेटे जो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 यूनिट पे है। मतलब देखो बेटे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर, ये 5, ये 6। तो वो कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटे? वाई एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट होंगे बेटे? तो वाई कोऑर्डिनेट होंगे बेटे, एक्स तो पक्का 0 होगा, 0,6। तो कौन सा ऑप्शन है बेटे? 0,6 सी। तो बेटे जो पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 यूनिट होगा बेटे, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,6, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है बेटे? 0 होता है। कोई डाउट बेटे 9th क्लास? नेक्स्ट सुनिए अब क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखो बेटे, पॉइंट 0,-7 कहाँ लाई करता है? क्या सिखाया मैंने? पहली बात, इन दोनों में से एक 0 है बेटा। देखो x में से और y में से अगर एक पॉइंट 0 है तो आपने समझ जाना है ये क्वाड्रेंट में तो है नहीं। कहाँ नहीं है बेटे? क्वाड्रेंट में। समझ गए ना बात? अगर ये क्वाड्रेंट में नहीं है तो अब आपको क्या सीखना है? सुनिए ध्यान से बेटा, 0, नेगेटिव है ना, अगर 0, अगर -7 है तो अगर x की वैल्यू 0 है बेटे, अगर x की वैल्यू 0 है बच्चे, तो यानी कि y एक्सिस पे है। कहाँ पे है बेटे? y पे। तो आपने कौन सा कहना है इसमें से? ऑन द y एक्सिस। तो इसका आंसर कौन होएगा बेटे आपका? ऑन द y एक्सिस। कोई डाउट बच्चे? समझ आ गया? अच्छा इसके बाद नेक्स्ट चलिए,
इस क्वेश्चन को समझो बेटे, इसकी स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा बेटे, बल्कि ये पूरा का पूरा लेक्चर ही सेंड कर दूंगा, आप आराम से लिख लीजिएगा बेटे, ठीक है। पहले एक बार समझ लीजिए कि क्वेश्चन में है क्या। ये क्वेश्चन कहता है बेटे, ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है रेडियस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5 यूनिट। बेटे एक सर्कल है जिसका रेडियस कितने यूनिट है बेटे, 5 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द ओरिजन, और इसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है बेटे, ओरिजन पे। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल एंड ऑन द वाई एक्सिस आर। देखो बेटे क्या बात क्या कह रही है, सुनिए। एक सर्कल है बेटे जिसका सेंटर ओरिजन पे है, यहाँ 0 0 पे। कहाँ पे बेटे इसका सेंटर 0 0। रेडियस कितना है इसका 5, मतलब कि बेटे ये हर साइड में ऐसे 5 होगा बेटे, इधर भी 5 यूनिट पे, और इस साइड भी 5 यूनिट पे, इस साइड भी बेटे 5 यूनिट पे। तो हर तरफ 5 होने का मतलब ये सर्कल ऐसे ड्रॉ होगा बेटे, ऐसे। यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटे 0,5, यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या होंगे 5,0, और बेटे यहाँ पे क्या होंगे बेटे, देखिए देखिए बेटे यहाँ पे क्या होंगे बेटे, आपके नीचे क्या होंगे बेटे 0,-5, और यहाँ पे कौन होंगे बेटे -5,0। तो अब इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा आपसे, इसने ये पूछा कि बेटे वो कोऑर्डिनेट कौन से हैं जो सर्कल पे भी लाई करते हैं और वाई एक्सिस पे भी। आपके हिसाब से कौन है वो, अरे जो वाई एक्सिस पे भी लाई करते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया बेटे, और सर्कल पे भी। देखो एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, क्या कोऑर्डिनेट है बेटे इनके 0,5 एंड 0,-5। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटे, कौन सा ऑप्शन है बी। यानी कि वो पॉइंट कौन सा है बेटे जो सर्कल पे भी लाई करता है और वाई एक्सिस पे भी, तो कौन सा है वो 0,5 एंड 0,-5। कोई डाउट बेटे आपकी साइड से, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ये कहता है बेटे साइन ऑफ एब्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे कैसे साइन होते हैं बेटे, माइनस+। कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं बेटे, माइनस+। कौन सा ऑप्शन है बेटे आपका ए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आएगा बेटे आपका ए। तो वैसे कोई बार पूछ लेता है बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होते हैं, तो कैसे लिखने हैं आपने माइनस+। कोई डाउट बच्चे, कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब इसको देखिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, अपने टाइपों में सही है बेटे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -7 8 फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या सिखाया मैंने आपको बेटे, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना वो वाई की वैल्यू होगी बेटे, किसकी वैल्यू होगी, वाई की। ऑर्डिनेट, तो इसमें वाई कौन है 8, तो आपका आंसर कौन हो गया बेटे 8 यूनिट आ जाएगा। क्या आंसर आया बेटे आपका 8 यूनिट। तो कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे आप, डी के साथ। कोई डाउट आपकी साइड से, क्लियर है। अगर एक्स एक्सिस से तो बेटे पूछा तो वाई की वैल्यू, अगर ये वाई एक्सिस से पूछता फिर बेटे +7 आता, -7 नहीं टिक कर देते, इसमें ये वाला ऑप्शन होता बेटे। फिर अगर वो वाई एक्सिस से पूछता तो ये नहीं है आप -7 कर दें, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस ऑलवेज कैसा रहेगा बेटे, पॉजिटिव। चलो बताओ कोई दिक्कत, कर देंगे आराम से। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता बेटे, अगले क्वेश्चन के साथ जाइए। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ध्यान दें। उसने कहा कि भाई नीचे मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कितने ऑप्शन दे रखे हैं बेटे 4। अगर हम इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करें, जो बेटे लाइन आपको दिखाई दे रही है, कौन सी लाइन दिखाई दे रही है आपको 3x+4। ये कहता है बेटे जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है बच्चे y = 3x+4, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इस पे लाई नहीं करता। आपने 1 बाय 1 सारे पॉइंटों को इस पे पुट करके देखना है, किसकी जगह बेटे x और y की जगह।
अगर इनमें से जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाए बेटे वो तो लाई करता है, मतलब दोनों साइडों को बराबर कर दे, जो नहीं करता वो लाई नहीं करता। जैसे कि इस फर्स्ट पॉइंट को देखो बेटा, इस फर्स्ट पॉइंट को देखिए ध्यान से, आपकी लाइन की इक्वेशन ये है। पहले पॉइंट को देखो बेटे, -1,1, तो x की वैल्यू बेटे -1 होगी, y की वैल्यू +1 होगी। बेटे x की वैल्यू कौन होगी -1, y की वैल्यू कौन होगी +1। तो रखना बेटे यहाँ y की जगह 1 और ये -1, तो बेटे -3 + 4, तो 4 में से 3 गया 1 आया। क्या 1 बराबर 1 दोनों साइड इक्वल नहीं कर दी इस पॉइंट ने? ये तो लाई करता है। इसने पूछा कौन सा लाई नहीं करता, तो पहला ऑप्शन बेटे लाई करता, ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरे ऑप्शन के साथ आओ बेटे, तो अपनी लाइन की इक्वेशन लिखो ऐसे। दूसरा ऑप्शन कौन है अपना 2,10। बेटे क्या ऑप्शन है बेटे दूसरे वाला 2,10, तो 2,10 में क्या होगा, x की जगह बेटे 2 रखना है। देखो बेटा पहला जो पॉइंट होता है वो एब्सिस होता है, x की वैल्यू होती है, और दूसरा पॉइंट किसकी होती है बेटे y की। x की जगह तो देखो 2 रखो, y की जगह 10 रखो। देखिए ऐसे, ये 6 + 4, तो 10 बराबर कितना आ गया बेटे 10। तो क्या ये दोनों साइड इक्वल नहीं है? तो इसका मतलब ये भी लाई करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसने पूछा कौन सा लाई नहीं करता। अब थर्ड ऑप्शन पे जाओ। थर्ड ऑप्शन कौन सा है बेटे अपना 4,12, यानी कि x की जगह 4 रखो, y की जगह 12 रखो, यहाँ 12 रखो बेटे, यहाँ 4 3 जा 12 + 4, क्या 12 बराबर 16? क्या ये बात ट्रू है? 12 बराबर 16 होता है क्या बेटे? नहीं। तो हमें मिल गया बेटे अपना आंसर कौन सा है सी। ये पॉइंट इसको इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। तो अगर कई बार बेटे एक लाइन की इक्वेशन दे के और पॉइंट दे रखे हो और वो आपसे ये पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन सा लाई नहीं करता, तो क्या आंसर देना आपने? सारे पॉइंटों को पुट करके देखना है बेटे, जो उसको सेटिस्फाई नहीं करता वही पॉइंट उसके ऊपर लाई भी नहीं करता। कर देंगे? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इस क्वेश्चन को देखो बेटे, अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन शुरू हो गए। कोलिनियर का मैंने नहीं कराया था टाइपों में, एक बार इसलिए बेटे मैंने यहां ले लिया इसको। अच्छा एक वर्ड है बेटे कोलिनियर। बेटे इस टॉपिक को ध्यान से सीखिए। आपके पास एक वर्ड है बेटे कोलिनियर, परम आगे देख बेटे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? 3 पॉइंटों का एक ही लाइन पे होना। बेटे कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं बेटे? अगर कुछ पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उन पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं बेटे? कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं 9th क्लास? कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब होता है बेटे अगर 3 पॉइंट कहाँ पे लाई करते हैं? एक ही लाइन पे। देखो बेटे इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो प्लॉट करके ग्राफ खींचे और उसको प्लॉट कर लें, ठीक है ना। लेकिन इसने पहले ही मना कर देना है। देखो ऊपर क्या लिखा है, विदाउट प्लॉटिंग। प्लॉट मत करिए, बिना प्लॉट करे कुछ और टेक्निक बताओ जिससे आप शो कर सके कि ये लाइन कोलिनियर है। अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ध्यान देना, पेपर में आ जाता है। तो इसमें पहले के पॉइंट दे दिए बेटे 1 3, दूसरे के -1 -1 और इसके -2 -3। बेटे आपको ये बताना है क्या ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। क्या तरीका लगाओगे? सबसे पहले आपने किसका डिस्टेंस निकालना है बेटे? ए बी का। बेटे किसका डिस्टेंस निकालना है बच्चे? ए बी का। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा बेटे? अंडरूट का साइन फर्स्ट पॉइंट में से तो फर्स्ट को माइनस करो, 1 माइनस माइनस +1। बेटा अच्छे से देखिए, पहले पॉइंट में से किसको माइनस करना है बेटे? पहले पॉइंट को। तो 1 माइनस माइनस कौन हो गया? प्लस। अच्छा दूसरे में से दूसरे को बेटे 3 माइनस माइनस +1। तो ये आपके पास हो गया बेटे 1 और 1 कितना हो गया? 2। और यहाँ पे कौन हो गया आपका? 4। अब आपके पास क्या आया?
2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ए बी का डिस्टेंस कितना है बेटे आपका √20। लेकिन इसको ऐसे रूट में नहीं छोड़ना बेटे, प्राइम फैक्टर में चेंज करके लिखो। प्राइम फैक्टर कैसे है? अरे 20 के फैक्टर कौन होते हैं? 2, 10, 2, 5, 5, 1। बेटे 20 के फैक्टर ये आगे 2 × 2 × 5, 2 का एक पेयर बेटे बाहर आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस क्या लिखोगे आप? अरे ए बी का डिस्टेंस कितना है? 2√5। कल सिखाया था ना डिस्टेंस फॉर्मूला। ये 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए बेटे, एमसीक्यू खत्म हो गए। अब आपको बेटे बीसी का डिस्टेंस निकालना है कोलिनियर में। देखिए मैं रोड मैप बता देता हूँ इसका कि कैसे जाना है। सबसे पहले आपको किसका डिस्टेंस निकालना है बेटे? ए बी का। फिर किसका निकालना है? बी सी का। और फिर डायरेक्ट किसका निकालना है? ए सी का। अगर ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर आ जाए बेटे तो वो कोलिनियर होते हैं, नहीं तो कोलिनियर नहीं होते हैं। चलो बेटे बी सी का सम करके दिखाओ आप। बी सी का सम का क्या फॉर्मूला लगाओगे? -1 माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया बेटे। ये -1 प्लस का 3, 2 में से 1 गए, 1 का स्क्वायर 1, ये 4। तो BC का जो डिस्टेंस है बेटे कितना आया? √5। क्या वैल्यू आई बेटे BC की? √5। अब आपने निकालना है बेटे AC। बेटे अब किसका डिस्टेंस निकालना है आपको? AC। A के कोऑर्डिनेट क्या है बेटे? 1 और 3। और C के कोऑर्डिनेट कौन है? अरे C के कौन है? -2, -3। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है। फर्स्ट में से किसको माइनस करना होता है बेटे? फर्स्ट को। करिए यहाँ भी, फर्स्ट में से फर्स्ट को, और 3 माइनस माइनस ये भी प्लस का हो गया बेटे। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये बेटे 6 का स्क्वायर 36। तो इन दोनों का सम कितना है बेटे? अरे 36 + 9 कितना होता है? 45। 45 के प्राइम फैक्टर करिए बेटे। 45 के अगर फैक्टर करोगे, देखिए ऐसे आ गया बेटे। तो 45 के जो फैक्टर होंगे बेटे वो ऐसे आएंगे। 3 का पेयर बाहर ले लो बेटे, 3√5। बेटे क्या डिस्टेंस आया बेटे इसका? 3√5। अब आपको देखो जब भी बेटे वो कोलिनियर चेक करने के लिए कहेगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले किसका डिस्टेंस निकालना है? ए बी का, फिर बेटे बी सी का, और फिर ए सी का। अब आपने ये लिखना है पेपर में ए बी सी आर कोलिनियर इफ, देखो ऐसे ए बी सी आर कोलिनियर इफ, अगर बेटे ए बी प्लस बी सी इनका सम बेटे अगर ए सी के बराबर हो, बेटे फिर से सुनिए, अगर ए बी प्लस बी सी का सम किसके बराबर हो बेटे? ए सी के, तो पॉइंट कोलिनियर होंगे बेटे। अब रख के देखो ए बी कितना आया था? 2√5। बी सी कितना आया बेटे? सिर्फ √5। और ये कितना आया बेटे? 3√5। ए सी की वैल्यू कौन आई बेटे? 3√5। अब ध्यान से सुनो, ये एक है बेटे, यहाँ दोनों लाइक टर्म है। 2 और 1 कितना हो गया? 3√5। और ये वैल्यू भी कौन आई बेटे आपकी? 3√5। क्या दोनों साइडें बराबर नहीं आ गई? अगर बेटे ये कंडीशन मैच होती है बेटा ये वाली, तो आप यही लिखोगे यस ऑल द 3 पॉइंट आर कोलिनियर। कैसे पॉइंट है बेटे? तीनों के तीनों कोलिनियर। तो लिख दीजिएगा यस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। बेटे ए बी सी तीनों के तीनों कैसे पॉइंट रहेंगे बेटे आपके? कोलिनियर। कोई डाउट आपकी साइड से? अरे समझ आया नहीं आया बेटे? क्लियर है ना? अब इसके बाद देखिएगा, कोलिनियर कर दोगे अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, अब इसको कोलिनियर शो करके दिखाओ। बेटे 3 पॉइंट फिर से दे दिया आपको। पहला पॉइंट दिया बेटे 1, 1। दूसरा पॉइंट दिया बेटे बी 2, -3। और तीसरा पॉइंट दे दिया सी -1, -2। करिए बेटे, सेम ही है क्या? पिछला ही है क्या ये? करो बेटे इसको कोलिनियर शो करिए। नहीं नहीं सेम नहीं है।
ध्यान से करो बेटे सबस। बेटे इन पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है आपने। बेटे सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो, फिर बी सी का, और फिर ए सी का। ए बी का 1 नहीं आया होगा बेटे, √17 आया होगा। -1 का स्क्वायर, यही गलती करता है बेटे, स्क्वायर क्यों नहीं कर रहा है इनका। अरे ध्यान से सुनिए, एक बार मेरे साथ देख लो बेटे, जब आप करके देखोगे ना बेटे तभी कमी का पता चलता है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूले को ध्यान से सुनो। फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस करना, और सेकंड में से माइनस माइनस बेटे प्लस का हो गया, तो 1 में से 2 गया -1 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस का ही होता है बेटे। ए बी का डिस्टेंस कितना आया होगा आपका, √17, सही है ना। अब बेटे बी सी का देखो, बी सी का भी वही फॉर्मूला बेटे, बी वाले पॉइंट में से फर्स्ट को 2 माइनस माइनस प्लस को हो गया बेटा। ये यहां देखिए बेटे -3, ये भी प्लस का 2 हो गया बेटा। -3 माइनस माइनस प्लस का 2, तो 2 3 का स्क्वायर 9, ये +1। तो बी सी का जो डिस्टेंस है बेटे √10 आ गया। कितना डिस्टेंस आ गया बेटे, √10। तो ए सी का डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस करो बेटे, 1 + 1 ये 2 का स्क्वायर, और बेटे 1 - 2 ये +3 का स्क्वायर। देखो इनके प्राइम फैक्टर भी नहीं होते हैं बेटे। ये √13। अब ध्यान से सुनिए, आपने लिखना है बेटे ए बी सी कोलिनियर तब होंगे, कब होंगे बेटा, आपने लिखना है ए बी सी, ऐसे फॉर्मेटिंग में लिखिएगा, आर कोलिनियर इफ, अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो तो ये कोलिनियर हो जाएगा बेटे, नहीं तो कोलिनियर नहीं होगा। अब आपके हिसाब से ए बी कौन है, अरे ए बी की वैल्यू कौन है आपकी, √17। बी सी कौन है बेटे, √10, और ये √13। इनका तो सम ही नहीं होता बेटे, लाइक टर्म ही नहीं है। अरे रूट की टर्म क्या नहीं है, लाइक टर्म, तो ये इक्वल नहीं आया, ये बेटे इक्वल नहीं है, तो आपने मना कर देना है, नो ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। बेटे ए बी सी क्या नहीं है बेटे, कोलिनियर नहीं है। कोई डाउट बेटे कोलिनियर में, अगर कभी भी कोलिनियर चेक करना आ जाए तो किस किस का डिस्टेंस निकालना है, ए बी का, फिर बेटे बी सी का, और फिर ए सी का। अगर ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर आ जाए तो कोलिनियर होगा, नहीं तो कोलिनियर नहीं होगा। कोई डाउट बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब इसको देखो बेटे, एक टॉपिक बेटे और होता है इसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला। पहले इसको देखो, बेटे एक टॉपिक का नाम है बच्चे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, मिडल पॉइंट। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट को, सुनिए। मान के चलिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट है बेटा ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट है भाई x2 y2। बेटा ध्यान दीजिए, आपके पास पॉइंट है बेटा, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के क्या है x2 y2। आपको मान लो ये मिड पॉइंट निकालना है बेटे एक्स वाई। आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटे, मिड पॉइंट x, y। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटे, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे काम करता है, पहले का सम अपॉन में 2, और दूसरा बेटे y की वैल्यू कौन होगी, y1 + y2 अपॉन में 2। तो ये कौन होगा बेटे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। कोई डाउट बच्चे। तो इस क्वेश्चन में देखो ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटे एक लाइन सेगमेंट है,
ध्यान दीजिए बेटा, ये कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है बेटा ऐसे ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है 3 - 4 और बी के कोऑर्डिनेट है बेटे x, y। बेटा ध्यान दीजिए, ए के कोऑर्डिनेट कौन है 3, -4, बी के कोऑर्डिनेट कौन है बेटे x, y। वो कह रहा है अगर m इसका मिड पॉइंट हो ऐसे, बेटे m इसका क्या हो बच्चे मिड पॉइंट, तो आपका काम ये है बेटे आप इसकी x की और y की वैल्यू निकालें। किसकी वैल्यू निकालें बेटे x की और y की। अब ध्यान से सुनिए कैसे, आप अपने हिसाब से मिड पॉइंट निकालो बेटे। आपने ऐसे लिखना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बेटे आपका सबसे पहला काम क्या है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग मिड पॉइंट निकालो जो आपको दिखाई देते हैं। कैसे सुनिए, ए बी के मिड पॉइंट क्या होंगे बेटे, फर्स्ट पॉइंट को ऐड करो और इसका हाफ कर दो, फिर सेकंड को ऐड करो बेटे और इसका हाफ कर दो। बेटा ये मिड पॉइंट किसके अकॉर्डिंग है आपके, और इसने मिड पॉइंट क्या दे रखे हैं बेटे m। देखो बेटे इसके अकॉर्डिंग जो मिड पॉइंट है बच्चे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी वो ये है बेटे। कौन है मिड पॉइंट इसके हिसाब से -7, 1। ये आपके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट, ये इसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है बेटे फर्स्ट पॉइंट किसके बराबर होगा फर्स्ट के, तो पहले को पहले के बराबर रखो बेटे। ऐसे लिखना आपने कंपेयर बोथ वैल्यू बाई कंपेयरिंग, तो फर्स्ट को तो बेटे फर्स्ट के बराबर रखिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको। ये -14 हो गया बेटे, 3 को उधर लेके जाइए। x की वैल्यू कौन होगी बेटे आपकी -17। दूसरे को दूसरे के बराबर रखो बेटे, इसको इसके बराबर रखो। -4 + y/2 ये 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, -4 को साइड लेके जाइए, 2 + 4। तो बेटा जो b के कोऑर्डिनेट है वो कौन आए आपके, x तो आया -17 और y कौन आया बेटे आपका 6। तो x और y की क्या निकाल दी आपने, वैल्यू निकाल दी। कोई डाउट, कर सकते हैं आराम से बेटे। देखो इस क्वेश्चन में उसने कहा था b के कोऑर्डिनेट मिसिंग दे दिए थे। किसके कोऑर्डिनेट मिसिंग दे दिए, b के। आपने अपने अकॉर्डिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट का सम अपॉन में 2, सेकंड का सम अपॉन में 2, और ये मिड पॉइंट इसने दे रखे हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर रखो और सेकंड को सेकंड, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेनी है आपने, x की और y की। कोई डाउट मिड पॉइंट में। अच्छा नेक्स्ट चलिए, अब बेटा इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में जैसे मैंने ट्रायंगल को चेक कराया था, किसको चेक कराया था बेटे, ट्रायंगल डिस्टेंस फॉर्मूले से, वैसे ही वो क्वाड्रेटरल को भी कह सकता है बेटे। वो 4 पॉइंट देके, जैसे इस क्वेश्चन में देखो उसने आपको ऐसे 4 पॉइंट दे दिए, कौन कौन से, ए के पॉइंट दिए बेटे 2, 1, बी के पॉइंट दिए बेटे -1, 2, सी के पॉइंट दिए बेटे -2, -1, और डी के पॉइंट दिए बेटे 1, -2। देखिए बेटा इसने आपको कितनी वर्टिसेस दे दी, 4। आपसे पूछा चेक करके बताओ क्या ये स्क्वायर है। बेटे फिर से सुनिए, इसने आपको कहा कि चेक करके बताइए क्या ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर होगा तो क्या होगा बेटे, इसकी चारों साइडें क्या होंगी, इक्वल, और डायगोनल भी क्या होंगे बेटे, इक्वल। तो आपको इसकी चारों साइडों का डिस्टेंस निकालना है। कैसे, सबसे पहले बेटे इसका ए बी का डिस्टेंस निकालो आप। बेटे ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करो, ऐसे माइनस माइनस प्लस, और सेकंड में से सेकंड को माइनस करो बेटे। ये 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1। ए बी जो साइड है बेटे इसका डिस्टेंस कितने यूनिट आया आपका, √10 यूनिट। कितने यूनिट आया बेटे, √10।
अब BC का डिस्टेंस निकालिए बेटे। सुनिए बच्चे, अब आपको किसका डिस्टेंस निकालना है? BC का। BC का डिस्टेंस क्या होगा? फर्स्ट में से -1 माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया बेटा, और ये 2 माइनस माइनस ये भी प्लस, तो 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1, ये 9। इसका डिस्टेंस भी कौन आया भाई? √10। अब तक तो हम ठीक ट्रैक पे चल रहे हैं, स्क्वायर की तरफ ही चल रहे हैं, दोनों साइडें क्या ही है बेटे? इक्वल। अब आपको DC का डिस्टेंस निकालना है बेटे। DC ये है, देखो ये कौन सी साइड है बेटे? आपकी DC। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे? 1, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करो बेटे, 1 माइनस माइनस +2, और ये -2 माइनस माइनस +1, ये बेटे 3 का स्क्वायर 9 + 1। ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी कितना है बेटे? √10। और इसी तरह बेटे किसको लिखना है आपने? AD को। AD का क्या फॉर्मूला होगा बेटे आपका? 2 - 1 1 का स्क्वायर, और बेटे 1 + 2 ये भी 3 का स्क्वायर, ये भी देखो 1 + 9 ये भी कितना आया? √10। अभी तक तो हमें यही लग रहा है बेटे कि ये स्क्वायर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन अभी भी ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। चारों साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होती हैं। चारों साइड इक्वल किस में होती हैं बेटे? रोम्बस में। तो आपको अब अगर ये पता लगाना ना ये रोम्बस है कि स्क्वायर है, तो आपको डायगोनल से जाना पड़ेगा। किससे जाना पड़ेगा बेटे? डायगोनल से। देखिए इनसे बेटे स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। चलिए डायगोनल का डिस्टेंस निकालते हैं हम AC का। AC का क्या होगा बेटे? फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करो, 2 माइनस माइनस +2। किसका करोगे बेटे? 2 माइनस माइनस कौन हो गया? प्लस। और 1 बेटे देखो 1 माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ये √20 आया। अगर BD का डिस्टेंस भी √20 आएगा तो ये स्क्वायर होगा बेटे। चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, तो जाके आपकी फिगर क्या होती है बेटे? स्क्वायर बनती है। चलिए अब BD का डिस्टेंस निकालो आप। BD का क्या होगा बेटे? फर्स्ट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करिए, और सेकंड में से बेटे सेकंड को माइनस करिए। देखिए -2 का स्क्वायर 4, और 2 बेटे 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो इसका भी डिस्टेंस कितना है आपका? √20। तो यहां से आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे? आपने लिखना है बेटे ऑल साइड इक्वल, यहां लिख दीजिएगा ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, ऐसे। देखो बेटे सारी की सारी साइड इक्वल हैं और डायगोनल भी क्या है? इक्वल। तो ABCD क्या बन गया बेटे? आपका स्क्वायर बन गया। क्या बन गया बच्चे? स्क्वायर। अगर ये डायगोनल इक्वल ना होते फिर क्या बनता ये? फिर ये रोम्बस बनता। क्या बनता बेटे? रोम्बस। चारों साइड इक्वल और डायगोनल अगर इक्वल नहीं होते फिर ये रोम्बस बनता बेटे। तो चलिए बताइए क्या बेटे असाइनमेंट समझ आ गई आपको? तो उम्मीद है बेटे ये इसकी वर्कशीट थी, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा बेटा। आज इसको यहीं तक कंप्लीट करके लाना बेटे आपने।